बिग बॉस सीजन 12 में अब सिर्फ और सिर्फ शब्दों का गेम हो चुका है। शब्दों को खेला जा रहा है। पूरे हफ्ते पूरे कंटेस्टेंट जितने भी हैं वो वेट करते हैं कि कोई कंटेंडर कैसा शब्द बोल दे और फिर पूरा हफ्ता उसी शब्द के आसपास गुजरता है। नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल बॉलीवुड स्पाई में, जो कि है आप लोगों का चैनल। चलिए भाई, बात करते हैं फटाफट आज के एपिसोड के बारे में। तो आज के डे 75 का जो हमें फुटेज दिखाया गया, तो पूरे दिन के फुटेज में से कुछ सिलेक्टिव बातें लेकर आया है आपका ये राहुल भोज। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि जेल जाने के लिए यहां पर जसलीन को बड़ा टीज किया जाता है। यार, ये दीपक और रोहित सुशांति की आदत बन चुकी है कि जसलीन को हर एक बात को लेकर टीज करना, हर एक बात को उनको लेकर परेशान करना। बेचारी जसलीन यहां पर कुछ नहीं करती, चुपचाप अपना खाना खाती रहती है या मेकअप करती रहती है, लेकिन यहां पर दीपक और रोहित सुशांति बार बार टीज करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बेचारी जसलीन को बोलते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ बोलने की बात आती है तो बोलना यहां पर नहीं थमता है। सुरभि राणा तो हद क्रॉस कर देती है, यानी कि लिमिट क्रॉस कर देती है। वो थोड़ी सी देर में बताता हूं, लेकिन यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि वुल्फ पैक की सदस्य मेघा धाड़े, जो कि अपने आप को कहती हैं कि वो इंडिविजुअल खेलती हैं, वो कहीं ना कहीं खफा है अल्फा मेल वुल्फ से और फीमेल वुल्फ से, यानी कि दीपिका और श्रीसंत से। उनके ग्रुप वाले उनको आगे नहीं बढ़ाते और उनके ग्रुप वाले कहीं ना कहीं उनको पीछे धकेल देते हैं। और मेगा, लेट मी टेल यू, इस बात से काफी ज्यादा अपसेट हैं कि यार कितना भी कर लो, ये लोग मुझे बैकफुट पे ही खेलने के लिए कहते हैं और प्लस कहीं ना कहीं ये लोग है ना मुझे साइड लाइन कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें एक मुद्दा जो उठाना है वो है सुरभि राणा का। आज बेफालतू में बेवकूफी के साथ सुरभि राणा शुरू हो जाती है। और जब सुरभि राणा ने शुरू किया था, लिटरली आई स्वेयर, मैंने पता है क्या किया था, मैं हेडफोन लगा के सुन रहा था, लेकिन जैसे ही सुरभि ने बोलना शुरू किया और बग अपना स्वैग दिखाने लग गई ना सुरभि, मैंने ये ना किनारे कर दिया था और सिर्फ एक कान में लगा के रखा था कि अभी कुछ बोलेगी, अभी कुछ बोलेगी, अभी कुछ बोलेगी। यहां पर मैं कहना चाहूंगा सुरभि राणा के लिए कि सुरभि राणा वो गुड्डा बन गया है। वो जो गुड्डा नहीं था जिसपे चाबी भरते थे और वो पलटता रहता था, ऐसे उछल के पलटता रहता था, तो सुरभि राणा सेम वैसी हो गई है। यहां पर चाबी भरते हैं उसको घर वाले और सुरभि राणा पलटती रहती है। सुरभि राणा इमोशनली बहुत ही ज्यादा वीक होती जा रही है। बेचारी को देखकर कभी कभार दया भी आ जाती है कि यार ये क्या कर रही है। अरे भाई बिग बॉस वालों, कोई तो हेल्प करो इस सुरभि की। क्यों सुरभि इस तरीके से बिहेव कर रही है, क्यों इस तरीके से बर्ताव कर रही है। मतलब उसने कसम खा ली है कि मैं डिग्रेडेट करके श्रीसंत, दीपिका, जसलीन, समहाउ हट तक मेघा को इतना इरिटेट करूंगी कि शो के बाहर अगर मैं जाऊंगी तो इसके फैंस जो हैं भले ही मेरे साथ कुछ भी करें, लेकिन अभी तो मैं इन लोगों को इरिटेट करूंगी। और सुरभि लिटरली वही करती है, फालतू में श्रीसंत को बोलना दोगुला, फालतू में बोलना पलटू, फालतू में चीजें सामने लाना, भज्जी के थप्पड़ को दे थप्पड़ करके इस तरीके से चिढ़ाना। आई रियली डोंट सपोर्ट दिस शिट। बहुत ही ज्यादा बेकार लग रहा था और सुरभि की जो हरकतें थी ना बहुत ही ज्यादा इमेच्योर लग रही थी और मुझे तरस आ रहा था लिटरली कि यार ये बंदी का कोई तो मेंटल चेकअप करवा दो, इसको क्या हो गया है, ये लिटरली बीमार हो गई है, मानसिक तौर से ये बीमार हो चुकी है। बिग बॉस, अगर आप मेरा रिव्यू देखते हैं, सुनते हैं ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज सुरभि को साइकियाट्रिस्ट की या फिर वहां पे जो भी डॉक्टर उसकी हालत ठीक करवाओ, क्योंकि उसके फेस में ही उसकी बीमारी समझ में आ रही थी कि वो मानसिक तौर से बहुत ही ज्यादा उत्पीड़न में जा रही है। उसकी बोली ले लीजिए, बातचीत ले लीजिए, उसकी सोच ले लीजिए, उसका फेशियल एक्सप्रेशन ले लीजिए, हर कोई एक ही बात की तरफ अंदाजा लगा रहा था कि सुरभि राणा यहां पर बीमार हो चुकी है। और वहीं सोशल मीडिया में इस बात को लेकर बवाल उठ चुका था। बवाल एक हद तक जारी था अनटिल एंड अनलेस श्रीसंत जी ने अपने सब्र का बांध तोड़ दिया और सुरभि राणा को कैरेक्टर लेस कह दिया। याद है आपको, स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि बिग बॉस के घर में हर कोई शब्दों के खेल में खेल रहा है, तो ऐसा ही कुछ खेल हो जाता है यहाँ पे बिग बॉस के घर में और हमें सुनाई देता है कैरेक्टर लेस वर्ड। ये श्रीपा जी ने बोला था। कैरेक्टर लेस वर्ड पे जाने से पहले आपको मैं श्रीपा जी की तारीफ करते हुए बोलना चाहता हूं कि बंदा बहुत ही अच्छा धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ खेल रहा था। बंदे में एकदम एक अलग मैच्योरिटी दिख रही थी और हंस के जवाब देना, सुरभि को कुछ नहीं रिएक्ट करना, चुपचाप था। मैं बहुत अच्छा लग रहा था मुझे कि लग रहा था यार श्रीपा जी जो हैं
चेंज हो चुके हैं, रिफॉर्म हो चुका है इनका, और बिग बॉस के घर में इन्होंने काफी ज्यादा चीजें सीख ली हैं। लेकिन जब श्री संत बोलते हैं कैरेक्टर लेस, मैंने कहा OMG, ये क्या कर दिया आपने श्रीपा जी, रियली कैरेक्टर लेस, ये कितनी बड़ी बात होती है। ठीक है, आपने कह रहे हैं कि आपने उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा, लेकिन जब चाल चरित्र को यहां पर इतना बड़ा सोशल मीडिया पर बवाल मचा सकते हैं लोग, इस बात को मुद्दा बना सकते हैं और बहुत सारी अनदेखी चीजें हो सकती हैं, तो आपने तो एक लड़की को, वो भी और लड़कियों के सामने, कैरेक्टर लेस कर दिया। और साथ ही साथ आपने कैरेक्टर लेस तो बोला ही बोला, आपने पूरे हिंदुस्तान के सामने एक अलग ही एग्जाम्पल सेट कर दिया। सोचिए वो जो एडमायरर्स जो आपको प्रेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, आज उनकी क्या हालत होगी, जो कि आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट करते हैं कि श्री अच्छा खेल रहे हैं, श्री ये कर रहे हैं, श्री वो कर रहे हैं, आज वो लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि आप नेशनल टेलीविजन में एक लड़की को बोलते हैं कि कैरेक्टर लेस है ये। श्रीपा जी सुरभि को कैरेक्टर लेस बोलते हैं और हम भारतीयों का दिल तोड़ देते हैं। हम तो उनको अपना आइडल मानकर बैठे हुए थे और हम तो सोचे थे कि श्रीपा जी वाह यार, बंदा क्या गेम खेल रहा है, लेकिन बंदा कितनी ज्यादा डिग्रेडेट कर सकता है, कितने ज्यादा डिमोरलाइज कर सकता है, ये हमने आज देखा, जो कि हर्ट होता है। जी हाँ, हमारी फीलिंग्स हर्ट होती है क्योंकि हमारे जो श्रीसंत है, जो कि धैर्य की मूरत बने हुए थे, वो तुरंत पलट जाते हैं और तुरंत इतना गंदा वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, रियली लाइक शिट। लेकिन खैर क्या कह सकते हैं हम, श्रीपा जी अंदर है, अगर बाहर आते तो उनको ये बात समझा सकता था मैं। लेकिन मुझे अचरज होता है कि घर के अंदर इतने ज्यादा सदस्य हैं, उस वक्त वो मौजूद थे जब श्रीसंत ने कैरेक्टर लेस वर्ड बोला, तब घर वालों ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया, क्यों घर वाले इस बात को मुद्दा नहीं बना पाए, क्यों इस बात को ढक दिया गया दीपिका के द्वारा। दीपिका एक लड़की है, चाल चलन की बात आई थी मेघा के ऊपर, तो इसको इतना ऊपर उछाला गया था कि लिटरली बिग बॉस के सारे सीजन्स इसके पीछे हो गए थे, इस कंट्रोवर्सी के पीछे। लेकिन चाल चलन वर्ड पे दीपिका स्टैंड लेती हैं, बोलती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, और दीपिका अपने भाई श्रीसंत को तो गलत ठहराते ही नहीं। दीपिका जी क्या कर रहे हो आप, आपने ससुराल सिमर का किया, 6 साल आपकी बहुत बेहतरीन फैन फॉलोइंग है, ये तो अचानक से पल में यूं गायब हो गई। सोशल मीडिया में आप चेक कीजिएगा दोस्तों, इतना ज्यादा बवाल हो रहा है इस बात को लेकर कि हाउ कैन दीपिका प्रोटेक्ट श्रीसंत ऑन कैरेक्टर लेस वर्ड। भाई ये क्या रीजन है, क्या बात है, आपको कुछ समझ में आएगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। लेकिन मेरी तरफ से तो दीपिका जी को इस बात को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। आई ऑब्जेक्ट यू मिलॉर्ड। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो ये सिर्फ यहां तक ही नहीं सीमित था, कैरेक्टर लेस ही सीमित नहीं था। श्री ने बाथरूम सेक्शन में, पाउडर रूम में एक बहुत ही गंदी बात बोली। श्रीपा जी बोलते हैं 11 बजे में, जो 11 बजे, रात के 11 बजे के बाद वो जो खड़ी रहती है ना, उस तरीके की हरकतें कर रही है। ठीक है यार, बिग बॉस का गेम जो है वो किसी को इरिटेट करना है। बिग बॉस का गेम है कि सामने वाले को आप इतना प्रोवोक कर दो, इतना ज्यादा इंस्टिगेट कर दो कि सामने वाला क्विट कर दे या कुछ ना कुछ ऐसे मतलब निकाले और ऐसी चीजें सामने लेकर आए जिसको ये लोग मुद्दा बना सके। और श्रीसंत ने मुद्दा दे दिया है। आई एम 101% श्योर वीकेंड के वार पर इस बात पे जो क्लास लगेगी ना श्रीसंत की, वो मतलब लिटरली आप लोग देखकर हैरान रह जाएंगे कि इतना भयंकर पनिशमेंट भी कैसे मिल सकता है। इस वीकेंड के वार पर यह मुद्दा तो उठेगा ही उठेगा। साथ ही साथ दोस्तों, सुरभि राणा जिस तरीके से इंस्टिगेट कर रही है और बार बार इरिटेट कर रही है, भाई सलमान खान इस बात को भी डेफिनेटली उठाएंगे ही उठाएंगे। और मैं चाहता हूं कि ये बात सामने उठे और दर्शकों को चीजें समझ में आए, ताकि फ्यूचर में एक एग्जाम्पल सेट हो जाए कि आप अगर नेशनल टेलीविजन पे इस तरीके की हरकत करते हो, आप इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हो या फिर आपका बिहेवियर इतना ज्यादा गंदा है, तो भाई संभल जाओ, क्योंकि सलमान खान आप लोगों की क्लास लेंगे उन 100 करोड़ हिंदुस्तानियों के सामने, जो कि बहुत बड़ी बात होती है, एक शेमफुल बात होती है। लेकिन यहां पर मुद्दा यहां पर ही समाप्त नहीं होता दोस्तों। जब ये 11 बजे, रात के 11 बजे जो लड़कियां खड़ी रहती हैं, ये वैसी ही है, इस तरीके की बात बोलते हैं श्रीसंत दोस्तों, तो दीपिका एक अलग ही वे में उनको प्रोटेस्ट करती है। दीपिका, ठीक है, दीपिका उनके अगेंस्ट जाती है, नहीं भाई आपने गलत बोला, ये बोला, वो बोला, ऐसे करके बोलती हैं। आई अप्रिशिएट दैट कि दीपिका ने इस बात को सामने रखा। लेकिन दीपिका चाह सकती थी तो बहुत कुछ बोल सकती थी। वो अपने भाई के ठीक मुंह के सामने बोलती कि भाई तुम ये क्या बोल रहे हो यार, आप किसी लड़की के बारे में इस तरीके की बात कैसे बोल सकते हो, आपको शेम ऑन यू। मतलब आपने इस तरीके से बोला कि रात को वो जो कैरेक्टर, इसका मतलब क्या है, रात को कौन खड़ी रहती हैं,
कॉल गर्ल्स रहती हैं ज्यादातर, या कॉल बॉयज रहते हैं, या जिस तरीके से जो चीजें होती हैं रात के समय में, आपने सीधे आपको कैटेगराइज कर दिया। और आपको कैसे पता चली ये बातें कि इस तरीके की होती हैं चीजें रात के 11 बजे के बाद? है बहुत सारी चीजें हैं यार। नेशनल टेलीविजन में इस तरीके का किसी लड़की का अपमान करना इज वेरी बैड, वेरी ह्यूमिलिएटिंग, और इस बात की मैं निंदा करता हूं। हाँ, मैं इस बात की निंदा करता हूं कि सुरभि ने कुछ ज्यादा ही कर दिया, लेकिन श्रीसंत जिस तरीके से पेशेंटली खेल रहे थे वो काबिले तारीफ था। उनको चुप ही रहना चाहिए था या हंसकर टाल देना चाहिए था। इतना करने के बाद भी, क्योंकि मेघा के साथ भी तो यही हुआ था, मेघा ने जूता उठा दिया था, मेघा ने कुछ बोला नहीं लेकिन जूता उठा दिया था, तो सेम वही बात है। और अब तक तो 11वें हफ्ते में उनको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये जितना भी क्लब है, चाहे वो हैप्पी क्लब हो, दीपक, रोहित, सुरभि, ये लोग किसी हद तक इतना ज्यादा इंस्टिगेट करते हैं, इतना ज्यादा इंस्टिगेट करते हैं कि सामने वाला अपनी डिग्निटी खो देता है, और ऐसा ही होता है। श्रीपा जी, आपसे मैं बिल्कुल अपसेट हूं, और मैं तो बिल्कुल ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि आप इस तरीके से इसका रिएक्शन देंगे। और ऊपर से दीपिका सोने पे सुहागा, दीपिका अपने भाई को सपोर्ट कर रही हैं। अरे भाई, क्यों कर रही हो यार? आपने इतने गंदे शब्द बोले हैं, आपको तो जेल टास्क के दौरान सीधे सीधे बोल देना चाहिए था कि मैं श्री से खफा हूं, उन्होंने इस तरीके का बात बोली है। क्योंकि दीपिका जी, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आपकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। आपने 6 साल ससुराल सिमर का करके अपना नाम कमाया है, शोहरत कमाई है, आप पर लोग ट्रस्ट करते हैं। लेकिन वहीं फैंस के सामने क्या एग्जाम्पल सेटअप होगा? मतलब आप क्या कर रही हैं? इससे बढ़िया तो सोमी है। एटलीस्ट सोमी कम से कम अपने दोस्तों को सपोर्ट करती है इन अ डिग्निफाइड वे, लेकिन आपने नहीं किया, जो कि बहुत ज्यादा काफी हद तक गलत थी। और मैं चाहूंगा कि आपका क्या रिएक्शन है इस बात को लेकर, वो बात मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खैर, गुस्सा तो होता ही रहता हूं मैं, लेकिन आज मैं फिर उसके बाद टास्क के आगे की बात करता हूं कि आज के दिन में क्या हुआ। तो उसके बाद जेल वाली बात आ जाती है दोस्तों। जेल वाली बात से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा केवी और दीपक के बारे में। दोनों मजे लेने के लिए, सुरभि घूम रही थी और सुरभि जिस तरीके से इरिटेट कर रही थी, दोनों ही बाहर आ जाते हैं। और बंदे में दोनों, मतलब बंदा नाम की तो चीज है ही नहीं, बंदे दोनों ही जो हैं, दोनों खड़े होके इस चीज को मजे ले रहे हैं, उस चीज को देखकर खुश हो रहे हैं या अपने अपने रिएक्शन दे रहे हैं। और केवी ना बाय गॉड इसी चीज के साथ बैठे हुए हैं कि उनको किसी तरीके से मुद्दों को पकड़ना है और उसको उछालना है। देखिए, श्रीसंत अपना फुटेज बढ़िया दे रहे हैं, हम लोगों को मसाला बढ़िया दे रहे हैं। दीपिका कहीं ना कहीं फुटेजेस के मामले में श्रीसंत के ऊपर निर्भर है। रोमिल अपना मजेदार कंटेंट दे रहा है, दीपक अपना मजेदार दे रहा है। केवी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो केवी किसी न किसी के थ्रू ऐसा कंटेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को मजा आए। लेकिन केवी भाई साहब, आपने इतने बड़े बड़े सीरियल्स किए हैं, कम से कम उस बात का तो लिहाज कीजिए। आपको कम से कम खुद से कंटेंट देना चाहिए था, आपको खुद से चीजें बोलनी चाहिए थी। अगर कोई बोल रहा है, दीपिका ने, मतलब दीपिका के खिलाफ किसने बोल दिया, तो आप बोलोगे हाँ 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 ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब आपको यहाँ पर सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। ये हैप्पी क्लब जो है, जो टूट चुका है लिटरली, ये आपका बैकबोन बन गया है। क्यों केवी भाई? तो केवी थोड़ा सा खेलिए। ठीक है, आप खेलते हो, आप एकदम डिग्निफाइड वे में खेलते हो, आप गाली गलौज नहीं करते या किसी के कुछ ज्यादा ही पर्सनल नहीं होते, वो आई अप्रिशिएट दैट। लेकिन इस तरीके की हरकत करना केवी शोभा नहीं देता, बाय गॉड बिल्कुल शोभा नहीं देता। ओके, जब ये सारी चीजें हो गई थी तो जेल भेजने की बारी आती है। और जेल भेजते वक्त दीपिका जी से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये श्रीसंत का नाम लेंगी, लेकिन यहां पर दीपिका जी अपनी पर्सनल दुश्मनी केवी के साथ फिर से निभाती हुई नजर आई। अरे बंद करो यार, आप लोगों की दुश्मनी के लिए नहीं बैठे हैं हम, आपको वार करना है सामने करो। इस तरीके से पीठ पीछे वार करना इज नॉट रियली कूल। दीपिका जी, थोड़ा सा सुनिए आप मेरी बात। अगर आप किसी के ऊपर वार कर रही हैं तो आप खुल के कीजिए, आप गेम के दौरान कीजिए। लेकिन आप ये कालकोटरी टास्क में भी वही चीजें कर रही हो। अगर आप चाहती तो आपके बगल में जो आपके भैया बैठे हैं उनको पकड़ लेती और उनको बोलती कि ये जेल जाने लायक है, क्योंकि इसने इतने गंदे शब्दों का उच्चारण किया, इतने गंदे शब्द इसने इस्तेमाल किए। लेकिन नहीं, यहाँ पर वो सगी बहन बनी है और अपने रक्षाबंधन की जो कह सकते हैं कि कस्में हैं उनको निभा रही हैं। वेरी बैड दीपिका जी, एंड वेरी डिसअपॉइंटेड बाय योर दिस स्टाइल, और यू कैन से दैट योर नेचर। खैर, दीपिका जी तो फाइनली बोल देती हैं। फाइनली जेल जो जाते हैं वो जाते हैं श्री, दीपक एंड सुरभि।
बुरी तरीके से श्री फंस गए, बुरी तरीके से। मुझे तो लगा था जेल के अंदर श्री की हालत खराब हो जाएगी, लेकिन यहां पर उन्होंने सुरभि की हालत खराब कर दी, सुरभि को रुला दिया उन्होंने। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो सुरभि यहां पर शिकार करने चली थी श्रीसंत का, लेकिन यहां पर खुद शिकार बन गई श्रीसंत का। श्रीसंत ने उनको लिटरली हैरान कर दिया, परेशान कर दिया, और श्रीसंत ने इस तरीके से आग लगाई कि उतनी तबीयत के बावजूद, उतना गला उनका जाम था सुरभि का, उसके बावजूद सुरभि दहाड़े मार मार के रो रही थी और बहुत ही ज्यादा मतलब सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही थी। जेल जाने से पहले आपने देखा ही होगा कि श्रीसंत बोलते हैं बिग बॉस आई एम नॉट गोइंग, बिग बॉस दैट्स इनफ करके चले जाते हैं। उसके बाद तुरंत ही वो वापस जेल में आ जाते हैं। ये कहीं ना कहीं उन्हें कहीं शिवाशीष की बात याद हो गई होगी कि शिवाशीष के साथ कैसा किया था बिग बॉस ने और घर से बेघर निकाल दिया था। तो बंदा जाना तो चाहता है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रुक जाता है क्योंकि उसको दिखाना है कि श्रीसंत जेल नहीं जाता। वहीं अगर बात करूं दोस्तों तो ये ना वाइस वर्सा चीजें हैं। श्रीसंत चाहते भी हैं, नहीं भी चाहते, नहीं भी चाहते हैं, चाहते भी हैं। तो ये बेसिकली इस तरीके का सिनेरियो है। और उसके बाद वो गंदा सा अमूल बॉडी वार्मर टास्क आ गया था जिसमें बर्फ की सिल्ली पे बचाना था, ये वो, ठीक है यार, वो बचा लिया उन्होंने। मेघा या मैं मेघा की बात जरूर मेंशन करना चाहूंगा। मेघा यारों की यार है। मेघा दीपिका जो है पास में कैप्टनसी टास्क में भी हमने देखा था, वो तलवारबाजी में भी मेघा खड़ी रहती हैं, और आज के टास्क में भी मेघा जो है श्री का सपोर्ट करती हैं। वेल डन मेघा, आपको जो लगता है आप कीजिए, सही कीजिए, गलत कीजिए, लेकिन कुछ कीजिए एटलीस्ट। इतने बोरिंग कंटेंडर्स में से कुछ तो मसाला आप प्रोवाइड कीजिए जो कि आपने बिग बॉस मराठी से सीखा है। खैर आगे बात करते हैं। तो यहां पर दोस्तों बिग बॉस मेघा को एक सीक्रेट टास्क देते हैं जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। एक नींबू देखते हैं, 4-5 सुई देते हैं और कुमकुम देते हैं। अब मेघा किस तरीके से इसका इस्तेमाल करती है ये थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से दीपक और रोमिल शुरू हो जाते हैं, अपनी अपनी बातों को लेकर लड़ने लग जाते हैं। इस वीकेंड के वार पे जब सुल्तानी अखाड़ा हो तो मैं चाहता हूं कि एक तरफ दीपक हो, एक तरफ हो रोमिल, तब पता चल जाएगा। और गाना मैं गाऊंगा, आ देखे जरा किसमें कितना है दम। तो दम तो भाई वीकेंड के वार पे ही पता चल पाएगा। हाँ, फिर वो छोटा मोटा एक रोहित और रोमिल के बीच में आर स्क्वायर के बीच में लड़ाई सी होती है जहां पर वो घूर क्यों रहा है, अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो बेसिकली रोहित जो है सुरभि की वाणी बोल रहा था यहां पर, लेकिन वो फिर भी रोमिल बड़ी पेशेंटली चीजों को हैंडल कर रहा था। श्री भाई, मेघा जी, दीपिका जी, अगर आपको पेशेंस सीखना है तो अपने नए फैमिली मेंबर यानी कि वुल्फ पैक के सदस्य से आप देख लें, और जिस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं वैसा ही आप रिएक्ट दें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जेन्युइन रिएक्शन था रोमिल की तरफ से। अब ये सारी चीजें हो गई, रात का सिनेरियो आ गया और मेघा दाढ़े अपने काम पे लग गई है। नींबू विंबू काट के उन्होंने उसमें कुमकुम भर दिया है और सुई डाल के उन्होंने बाथरूम की तरफ रख दी है। देखिए कल का दिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमें ये टास्क दिखाया जाएगा कि किस तरीके से घर वाले अंधविश्वास को मान रहे हैं। बेसिकली कुछ नहीं है, कलर्स वालों का नया सीरियल आ रहा है, तंत्र, उसको प्रमोट कर रहे हैं ये, ठीक है। तो इसको सीरियसली मत लेना कि बिग बॉस तो स्क्रिप्टेड है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कल का दिन इंटरेस्टिंग होगा, प्लस साथ ही साथ हमें भाईजान का कहर भी दिखेगा कि वो किसके ऊपर फूटता है। मैंने अपने रिव्यू में बता दिया कि किन लोगों के ऊपर फूटेगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं, और आपको क्या लगता है कि श्रीसंत जी को आज इस तरीके के शब्दों का उच्चारण करना चाहिए था या नहीं, कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए। और बने रहिए मेरे साथ। राहुल भोज है ना, RAHULBHOJ, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सब जगह पर मौजूद हूं। तो मिलते हैं वहां पर, ढेर सारी बातें करते हैं यार। तब तक के लिए बाय बाय। ईट हेल्दी, स्लीप हेल्दी एंड डू मोर एंड मोर एक्सरसाइज। बाय।